हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आज की हमारी एक और अच्छी वीडियो में। वीडियो हमारी 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इसे बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं बहुत धैर्य के साथ और बहुत आराम से कराता हूँ और हमारे क्वेश्चनों को आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक एक स्टेप को लॉजिक देता हूँ उसका, ये कैसे कोई चीज बनी हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हर साल 10th क्लास में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 से 6 नंबर में। तो अब आप इसको समझेंगे कि ये अपरिमेय सिद्धम्बु करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके लिए एक छोटा सा रूल ये है कि हमें उल्टा चलना पड़ता है। उल्टा मतलब इसको नेगेटिव मानना पड़ता है। जैसे सिद्ध तो हमें करना है इसको अपरिमेय, लेकिन हम इसको मानते क्या है, परिमेय। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि √3 हो यहाँ पर, या √2 हो, या यहाँ पर √7 हो, या यहाँ पर √5 हो, या यहाँ पर कोई भी सिंगल डिजिट √ में आ जाए, अगर उसको परिमेय सिद्ध करना हो तो उन सब का प्रोसेस एक ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता। अगर यहाँ 3 है तो उसकी पूरी थ्योरी में अगर 2 आता है 3 की जगह तो 2 होता जाएगा। अगर यहाँ 7 आता है तो पूरी थ्योरी में 7 होता जाएगा। अगर क्वेश्चन में √5 आता है तो √5 होता जाएगा। बस इतना अंतर आता है। बाकी अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो समझिए आपने जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर लेंगे। तो समझिए और ध्यान से आपको समझना है कि हम इसको कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें इसे उल्टा मानना पड़ेगा। अब उल्टा क्यों मानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब √3 बराबर P/Q। ठीक है, जब हमने इसको मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है तो हमने इसको लिख दिया इसके इस गलटू में P/Q। हम लिखेंगे जहां Q does not equal to 0 तथा P/Q पूर्णांक अथवा सहभाज्य संख्याएं हैं। अब समझिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। देखिए √3 स्क्वायर इक्वल टू P/Q पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारा P²/Q²। अब हम इसके नीचे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। Q का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3Q² इक्वल टू P²। 3 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/3। अब देखिए, हमने लिखा था ये सहभाज्य है और यहाँ 3 से विभाजित हो गई P²। तो हम ये क्या लिखते हैं, समझिए, जब P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। जैसे ऐसा होता क्यों वो भी मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल अलग से। समझिए, यहाँ समझा देता हूँ कि अगर कोई भी स्क्वायर वाला नंबर अगर किसी संख्या से कटता है तो वो संख्या भी उसी से कटती है। जैसे कि मैं कहता हूँ 9 का स्क्वायर अगर 3 से कटेगा, यानी 81 3 से कटेगा, कट गया ना 27 टाइम। जब किसी कोई भी संख्या जब उस नंबर से कटेगी, उसका स्क्वायर कटेगा, तो वो संख्या खुद भी उस संख्या से कटेगी।
बस यही लॉजिक है यहाँ पे। मैंने कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं लिखा जिसे आपको रटने की जरूरत पड़े। जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल जेन्युइन लिखा है। P अपॉन Q लिखा, और ये क्या होता है, परिमेय होते हैं ये। Q के बराबर हम 0 नहीं लेंगे। P Q पूर्णांक है और सहभाज्य है, दोनों पक्षों का वर्ग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और P स्क्वायर 3 से विभाजित हो गया। तो हमने लिख दिया जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अभी हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं, नीचे स्पेस कम है तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया कि जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। तब हम यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल मानते हैं, कोई भी मान सकते हैं आप, C मान सकते हैं, P मान सकते हैं, K मान सकते हैं, कुछ भी। तब और इससे हम फर्स्ट समीकरण का नाम दे देंगे, ठीक है, फर्स्ट समीकरण। ओके, दे सकते हैं क्योंकि वहां पर एक इक्वेशन बन रही है। तब हम लिखेंगे x बराबर P भी 3 से विभाजित होगा, तो P भी 3 से विभाजित करवा दिया हमने। अब देखिए 3 को उधर भेज देंगे, 3x इक्वल टू P। हमारे पास P का मान आ गया, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, इस P के मान को और इस समीकरण 1 में हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए पुट करते हैं, 3q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। हम यहाँ P की वैल्यू पुट करते हैं 3x पे स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी सेम यही बात हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे, जब q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। दोनों जगह मैंने एक ही बात लिखी, क्योंकि वहां पर P स्क्वायर 3 से विभाजित हो गया, यहाँ पे Q स्क्वायर 3 से विभाजित हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। बिल्कुल मैं यहाँ लिखता हूँ, ये स्टेप बाय से पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप यहाँ से नोट करना, तीसरा स्टेप यहाँ से, और ये स्टेप आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आप इसका पूरा सारांश समझेंगे कि हमारा रिजल्ट आया कैसे। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये पॉइंट नोट करना है, सहभाज्य। सहभाज्य का अर्थ होता है कि P और Q, सहभाज्य का अर्थ होता है जैसे कि कोई ऐसा नंबर या तो खुद से कटे या 1 से कटे, तो ऐसे P और Q की जो भी वैल्यू आएगी या तो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। तो P या तो P से कटेगा या 1 से कटेगा, उसके अलावा नहीं कटेगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व करने पर देखा कि P तो 3 से कट रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होना भी कटने होता है। और यहाँ पर भी सेम काम यहाँ पर हुआ, P भी 3 से कट गया और Q भी 3 से कट गया। यानी जो हमने ये कंडीशन मानी थी ये हमारी गलत सिद्ध हुई। यानी हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लास्ट सॉल्यूशन में, अतः हमारी विरोधाभासी कल्पना गलत है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, जो हमने ये अपनी तरफ से हमने माना था, यह धारणा जो थी हमारी गलत थी। जब हमने इसको उल्टा माना, जब हमारी धारणा गलत हुई
हमारी धारणा गलत हुई, यानी कि वो प्रश्न जो लिखा हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या है, वह यहाँ पर सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा सहभाज्य है P/Q, हमने इसको माना था ये सहभाज्य है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ऐसा नहीं हुआ, जस्ट उसका उल्टा हुआ, ये सहभाज्य नहीं निकली। क्यों? क्योंकि 3 से कट रही है। देखो Q भी यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गया और P भी यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, तो मैंने लिख दिया अतः हमारी विरोधाभासी कल्पना गलत है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आप √2, √7, √5 कोई भी नंबर आता है, बस ये नंबर चेंज होते रहेंगे। देखिए 3 की जगह 2 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, और कुछ भी नहीं होगा, सेम पूरा क्वेश्चन ऐसे की ऐसे होगा। साथियों, हमने अपनी क्लास में आपको बिल्कुल ध्यान से समझाया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के क्लास में आने वाले हैं। जैसे 9th के बच्चों के पास आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपनी स्टोरीज पे लगाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल आगे बढ़े। तो मैं आपके लिए हर रोज क्लास लेके आऊँ। थैंक यू।